ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर और दिसंबर साल 2025 के अंतिम 2 महीने हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या मेजर इफेक्ट देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को नई दिशा, नई समृद्धि, नई सफलता जीवन में मिलने वाली है। वहीं किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ग्रही अवस्था मानव जीवन के पूरे जीवन को बदल सकती है। जब ग्रही स्थितियां कुंडली में पॉजिटिव होती है तो मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, नया काम करने की प्रेरणा जागृत होती है और व्यक्ति सफलता के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है। और अगर कुंडली में ग्रही अवस्था नेगेटिव हो तो मानसिक निराशा, जीवन में अवरुद्ध मार्ग मिलते हैं और मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर ही हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है ये कैसा जाने वाला है। अब देखिए, दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था है, सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के जो स्वामी बुध हैं, ये मंगल के साथ नवंबर की शुरुआत में आपके 6 हाउस में रोग भाव में रहेंगे। सूर्य देव का गोचर आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में होने वाला है। हालांकि सूर्य नीचस्थ अवस्था में 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद सूर्य भी आपके 6 हाउस में गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के 9th हाउस में राहु देव का गोचर होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपकी राशि के कर्म स्थान में 10th भाव में होने वाला है, जहां की शनिदेव वक्री अवस्था में 13 जुलाई से ही गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव 4 नवंबर को एक पॉजिटिविटी ये भी है कि शनि मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए 2th भाव में होने वाला है। आपके धन भाव में गुरु उच्च राशि में मौजूद हैं, कर्क राशि में, और ये 5 दिसंबर तक गुरु बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद गुरु स्वयं आपकी राशि के ऊपर पुनः लौटे आएंगे, यानी वक्री चाल से चलते हुए। और साथ में यहां पर देखिए, केतु का जो गोचर होने वाला है आपके 3rd हाउस में होगा, 3य भाव में। और शुक्र देव का गोचर आपके 4थे भाव में, सुख भाव में होने वाला है। यह हमने आपको सामान्यतः ग्रहों की जानकारी दी है जो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है, जो आने वाले समय में आपको क्या मेजर इफेक्ट दे सकती है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब यहां पर देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की उल्लेखनीय सफलता का योग यहां पर शनिदेव आपके जीवन में अब बनाने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से ही। तो आपके जीवन में आपको कई प्रकार से जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म स्थान के स्वामी जो बनते हैं, कर्म भाव के ये बृहस्पति बनते हैं, और गुरु उच्च राशि में मौजूद होकर आपके 2य भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। तो गुरु का भी बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में जाते जाते दोनों महीने आपके जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको मनोवांछित कर्म क्षेत्र के मामले में सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध की संभावना जीवन में रहने वाली है।
यानी आपके जीवन में आपके कार्य का क्रेडिट आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन योजनाएं क्रियान्वित करके आप जबरदस्त परिणाम जीवन में अर्जित कर पाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यहां पर चूंकि आपके लिए बृहस्पति का बहुत ही बेहतर प्रभाव है, तो स्वयं के ज्ञान स्वरूप को निखार कर आप जीवन में बड़ा परिणाम अर्जित कर पाएंगे। यानी दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में कोई भी योजना बनाकर चल रहे हैं जिसको यदि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए जो टाइम आपके लिए है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर आपके लिए रहने वाला है। और यहां पर देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जो अवस्था है ग्रहों में, बुध की 6 हाउस में बुध नवंबर के महीने में है। तो अगर आप जीवन में कोई भी नौकरी चाह रहे हैं, नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं, इसके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए गुरु और बुध की उपस्थिति रहने वाली है, देने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए आर्थिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिल सकता है। दर्शकों, आपके धन स्थान के धन भाव के स्वामी जो हैं ये बनते हैं आपके लिए मंगल देव बनते हैं। और मंगल देव दर्शकों छठे घर में विराजित रहेंगे, छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही हैं। तो यहां पर देखिए मंगल देव विपरीत राजयोग जैसी अवस्था बनाए हुए हैं। साथ में बृहस्पति आपके लिए धन के कारक बनते हैं, जो आपके लिए द्वितीय भाव में ही उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव में गुरु का होना निश्चित तौर पर आपके जीवन में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेगा। और नवंबर के महीने में मंगल लाभेश होकर छठे घर में विराजित हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ और मेहनत के द्वारा ही धन कमा पाएंगे। पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि गुरु का उच्चस्थ अवस्था में द्वितीय भाव में होना आपके जीवन में किसी भी प्रकार का काम करेंगे, वहां पर आपका जो लाभ है, जो क्रेडिट है, जो आपको जीवन में प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। यानी बिना रोक टोक के आपको लाभ जीवन में मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए पारिवारिक उन्नति आर्थिक जीवन के मामले में, यानी धन की कमी की वजह से अगर पारिवारिक जीवन की समस्या लगातार बनी हुई है, तो आर्थिक मामलों में उन्नति होने की वजह से पारिवारिक सुखों में वृद्धि भी आपको मिलने वाली है। परिवार को उन्नत आप बनाने में सक्षम रहेंगे। यहां पर देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि आपको मेजर इफेक्ट परिवार के मामले में दोनों महीनों में क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, दोनों महीनों की समयावधि में गुरु का जो प्रभाव है ये बहुत ही बेहतर है। आपकी राशि के द्वितीय घर को गुरु प्रभावित कर रहे हैं, परिवार भाव को। तो पारिवारिक जीवन के मामले में सबसे पहले तो धार्मिकता लगातार बनी रह सकती है। लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में कोई बिखराव की स्थिति या आपसी सहमति की अगर आपको कमी लगातार मिल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको वृद्धि मिलने वाली है। आपसी एकजुटता की भावना का विकास और पारिवारिक सदस्यों के बीच में एकजुटता की भावना लगातार बनी हुई रहने वाली है। यहां पर देखिए एक बेहतर पॉजिटिविटी आपके लिए भी रहने वाली है कि लगातार आप अपने घर परिवार में धार्मिकता को बनाने में कामयाब रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी लगातार लोगों के बीच में रहेगी। रिश्तों के मामले में बात करते हैं, प्रेम संबंध के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए पंचम घर में 15 नवंबर तक नीचस्थ अवस्था में सूर्य विराजित हैं। तो रिश्तों में आपको प्रेम संबंध में यदि आपका जुड़ाव है तो 15 नवंबर तक तो आपको संभल कर चलना होगा। उसके अलावा देखिए पंचम भाव में स्वयं शुक्रदेव गोचर करेंगे नवंबर के मध्य के पश्चात, यानी 15 नवंबर के बाद। तो यहां से रिश्तों के मामले में बल्कि बेहतर अवस्था दिसंबर के महीने में भी और 15 नवंबर से बनी हुई रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि उच्च राशि में मौजूद होकर आपके द्वितीय घर में बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत अवस्था में मौजूद हैं। तो ऐसे में देखिए जीवन साथी का सहयोग आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। मिथुन राशि वाले विवाहित जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना रहेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में भावनात्मक जुड़ाव रहने वाला है। रिश्तों के मामले में आपको
किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही है तो आपको निकलने में राहत मिलने वाली है। यहां पर देखिए राहु देव का लगातार प्रभाव बृहस्पति को पूर्व समय में प्रभावित किया हुआ था। तो यदि रिश्तों के मामले में आपके बीच में केवल भ्रम की स्थितियां चल रही थी और आपसी एकजुटता की कमी लगातार यदि आपके जीवन में चल रही थी, उससे निकलने में आपको मदद यहां पर मिलने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए स्वास्थ्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि छठे घर में प्रभावी हैं। कहीं ना कहीं बुध की अवस्था ये ज्यादा बेहतर नहीं है। तो ऐसे में देखिए सेहत के मामले में आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। बुध की अवस्था देखिए नवंबर के महीने में, नवंबर के मध्य तक ज्यादा बेहतर नहीं है। तो ऐसे में पेट की बीमारियां, एलर्जिकल समस्या और मौसमी बीमारियां होने की संभावना रहेगी। इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको धार्मिक मामलों में क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आप अपने जीवन में कई काम एक साथ करने से बचें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में, अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। क्योंकि लगातार 9th हाउस में मौजूद राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रम की अवस्था भी रहेगी और आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस भी रहने वाला है। तो यहां पर आपको जीवन में इस बात का ध्यान रखकर आप जीवन में जरूर चलें कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको अपने जीवन में अनुभवों को प्राथमिकता जरूर देनी है। इसके लिए आपको यदि कहीं से भी अच्छी राय मिल रही है, उसको अनुसरण करना चाहिए। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में समय प्रबंधन का परम ध्यान रखना आवश्यक है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने हर काम को समय पर करने की आवश्यकता भी आपके लिए रहने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए धार्मिक मामलों में उपाय की। राशि के स्वामी बुध हैं, तो एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप अपने सबसे छोटी वाली उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना भी आपको जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।